एवरी बिजनेस इन इट्स वेरी स्टार्टिंग डेज फॉलो, हर बिजनेस जो शुरू के दिनों में काम करता है ना वो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, क्योंकि जब चल जाएगा तब बन जाएगा स्ट्रक्चर बड़े वाला। द मेन कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद ब्यूरोक्रेसी डैश एंड डैश, मेन कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है वो क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड रेड टेपिज्म। फ्लेक्सिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, वो हर चीज को तो लिख के कानूनों के मुताबिक कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आई? और दूसरी बात है क्विक चेंज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब रूल्स बन गए। अच्छा, अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है? रेड टेपिज्म। फाइल के ऊपर एक लपेट के ना लेदर सा रेड कलर का ऊपर एक स्टैप सा बांध देते हैं, लैस बांध देते हैं, उसको कहते हैं डिले। उससे आता रहता है, फाइल बंद की और रख दी, फिर आएगी तो बारी आएगी देखी जाएगी। इससे हम इसको क्या कहते हैं? आर ऑर्गेनाइज्ड एज सिंपल स्ट्रक्चर। इसको एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। चलिए सही होगी बात करते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? बहुत अच्छी बात। इस तरफ से फंक्शनल होते हैं और इस तरफ से प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट, तो हम इसको क्या कह देंगे? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अच्छा बच्चों, विच लीस्ट लाइकली टू बी डिसएडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर? जी शाबाश, लीस्ट लाइकली, जो नहीं हो सकता। जी, जब वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर लीस्ट लाइकली टू डिसएडवांटेज, इसका मतलब सारे डिसएडवांटेज है, एक नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर, ये डिसएडवांटेज है। ड्यूल कमांड डिसएडवांटेज है, ये भी नहीं हो सकता। हमें क्या ढूंढना है इसमें से? कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम्स एंड नेटवर्क्स। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, Which organization more rely on outsourcing? Virtual organization खुद से फिजिकली अपना कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बनाती, आउटसोर्स करती है अपने कामों को। ठीक हो गया बच्चों? 17 एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन, रोल कल्चर, फॉर्मलाइजेशन, लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर लेवल। क्या मतलब बना? हाँ, सिर्फ फॉर्मल हो सकता है। क्यों? और ब्यूरोक्रेटिक भी हो सकता है। क्यों? देखिए, नीचे वाले लोगों को फैसलों बोलने की इजाजत है? देखें है इजाजत। लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ, बोलना भी जो हमने कह दिया वो करो। तो ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है? ये तो फॉर्मल, इनफॉर्मल में चैटिंग होती है। हाई फॉर्मलाइजेशन है। रोल कल्चर, अपना काम करो, दाएं बाएं नहीं देखो, अपने रोल से ताल्लुक रखो। और एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी हर बंदे को डिफाइन किया है, तेरा हदूद ये है, तेरा सुपरवाइजर ये है। खबरदार दाएं बाएं हुआ, खबरदार अपने काम से काम रखो, इसको कहते हैं रोल कल्चर। अच्छा बच्चों, 17 टास्क कल्चर, लो फॉर्मलाइजेशन, मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर लेवल। अब क्या बन गया? अब ऑर्गेनिक और इनफॉर्मल है। टास्क कल्चर है, कोई भी स्कोर करे, पहला बैट्समैन करे, ओपनिंग करे, लास्ट मैन करे, हमें कंसर्न नहीं, हमें मैच जीत के दो। इसको क्या कहेंगे? टास्क कल्चर। यहाँ सीनियोरिटी की कोई इज्जत नहीं है। रोल कल्चर में सीनियोरिटी की इज्जत है, ये आपका सीनियर है, इसको सलूट करो। लेकिन टास्क कल्चर में सलूट किसको करो? जो स्कोर कर रहा है। जो नहीं कर रहा होगा, अपने घर होगा वही बड़ा प्लेयर, हमें तो मैच जीतना। तो टीम कल्चर हो गया ना ये। और इसमें लो फॉर्मलाइजेशन होती है, गपशप, खुला माहौल होता है और हर बात एक दूसरे से मशवरे से की जाती है, इसलिए सारी टीम इकट्ठी हो जाती है। आउट हो गया, अगले को कैसे करना है ना बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? डी ऑप्शन लेंगे ना। अच्छा बच्चों, if decision making authority is retained by higher level of an organization and you can choose more than one answer, जब ऊपर ये सब सेंट्रलाइजेशन होगी। क्या हाल है बच्चों? और फिर क्या होगा बच्चों? जी क्या होगा? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल डिसीजंस होंगे। ऐसे ही बच्चों, नहीं उसको आंसर मेरी तरफ से गलत चला गया होगा, मेरे सामने आंसर है जो मैंने भेजा वो गलत भेजा हुआ, उसका कसूर नहीं है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे बच्चों? उसने क्या दिया हुआ है? ए और
सी नहीं, ये डिसेंट्रलाइजेशन और लोकलाइजेशन डिसीजन ये एक जैसे हैं, लिहाजा ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ क्या किया आपने, हाई लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी है। ठीक है, अच्छा तो इसका आंसर ए और डी होना चाहिए। तो अगर आपने यही दिया तो आप अपना एक नंबर बढ़ा सकते हैं। अच्छा बच्चों, चेन ऑफ कमांड इज क्लैरिफाई। चेन ऑफ कमांड क्या क्लैरिफाई करती है? शाबाश, हु इज रिपोर्टिंग टू क्यों। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तो होती नहीं है, स्टेबिलिटी का ताल्लुक हो सकता है लेकिन यहां तो मैटर नहीं करता। गैप ऑफ अथॉरिटी तो ड्रॉबैक है किसी चीज का। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लीस्ट लाइकली टू बी द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? जी बच्चों, दो छोड़ दिए मैंने, तो दो आए ही नहीं ना उसके अंदर, नहीं आए। चलो अब आ गया 21। 21 क्या है? सेंट्रलाइजेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। कैसे एक्सप्रेस करूं इसको? हाँ, डिसीजन मेकिंग बड़े वाले अपने पास रख ले तो सेंट्रलाइजेशन हो गई। ठीक हो गया बच्चों, सही है। अच्छा, ये स्प्रेड तो हो नहीं सकती और डेलीगेशन तो फिर है ही नहीं, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और मसला आ जाता है। अच्छा बच्चों, 22 टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या टॉल स्ट्रक्चर एज। तो जब टॉल स्ट्रक्चर होगा तो स्पैन नैरो होगा, पक्की बात है। अच्छा, तो 23 छोड़ गए थे, उसको भी जरा कर लो प्लीज। क्या हाल है बच्चों, क्या है इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? क्यों जी, क्या हाल है? ऑफर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या हाल है? एंड ऑफर स्पेशलाइजेशन इन फंक्शंस, क्या हाल है बच्चों? प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट, क्या हाल है बच्चों? क्यों जी, ये एडवांटेजेस। हमें क्या ढूंढने? तो डिसएडवांटेजेस कौन से? डेटा इंश्योर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फोकस्ड। ठीक है, वैसे ना सवाल में कुछ गड़बड़ है, मुझे ये लगता है कि बना ऐसे था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीस्ट लाइकली टू बी द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये अब सवाल पढ़े, अब आपको ज्यादा समझ आएगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब जरा पढ़े। अब देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज ये है, प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कम होता है। ठीक है जी, इंश्योर डिफरेंट प्रोडक्ट ये भी नहीं होता। ये दोनों होते हैं, क्या क्या? ऑफर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ऑफर स्पेशलाइजेशन इन द फंक्शंस। तो ये होता है ना, फंक्शन में स्पेशलाइजेशन होता है और इकट्ठी परचेज करने से क्या हो जाती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और एक ही जगह प्रोडक्शन करने से प्रोडक्शन क्या होती है? सस्ती हो जाती है, कॉस्ट कम आती है। तो ये दोनों ठीक है, ये एडवांटेज है। लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करते, वो तो अपनी अपनी फंक्शन, अपने अपने डिपार्टमेंट को अपनी इंपायर समझते हैं, याद है आपको? तो वो ताउन नहीं करते एक दूसरे से। ठीक है ना, तो लीस्ट लाइकली लिखा है ना, लीस्ट लाइकली एडवांटेज। तो डिसएडवांटेज तो ढूंढना है यार, डिसएडवांटेज ही तो ढूंढने। इंश्योर डिफरेंट प्रोडक्ट आर फोकस, तो यहाँ तो एक प्रोडक्ट फोकस किया जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट तो फंक्शन में फोकस हो ही नहीं सकते। वो होंगे तो उसके लिए तो फिर डिविजनल स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा लीस्ट लाइकली, ये एडवांटेज है, लिहाजा ये तो नहीं होंगे ना। चूज कौन से करने हैं? जो डिसएडवांटेज है वही तो चूज करने हैं। अच्छा बच्चों, ये हो गए दोनों। एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग विद डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। जी बच्चों, कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के जो काम है उन्हीं से उनके नाम रखे गए। अच्छा बच्चों, मैटर कंपनी प्रोड्यूस कार, बसेस, फोम। कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? जब इतनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनानी है तो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? फिट हो गई बात? सेव कर